इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई ऐसा शख्स उनके पास पहुंच गया जिसके बारे में ना इमरान खान को पता, ना उनके वकला को पता, ना उसका लिस्ट में नाम, और वो अचानक से आके कहे कि मैं भी आपके लिए आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। और इमरान खान आगे से पूछे कि तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं। तो ये बड़ी अजीब सी बात हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। व्लॉग के आगाज़ में सबसे पहले तो छोटा सा गिला दूर करना है उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं। कल मैंने मिडिल ईस्ट वालों की बात की तो कुछ लोग गिला कर रहे थे कि हम भी यहाँ पर परदेश में हैं, भाई हमारा तो जिक्र ही नहीं हुआ। तो जब मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करता हूँ तो एज एन होल बात करता हूँ। वो ज़रा जल्दी जल्दी में मिडिल ईस्ट वाले ममालिक के नाम गिनवा दिए, तो आप सब लोग भी जो जहाँ पर भी हैं पाकिस्तान से दूर हैं वो इक्वली हमारे दिल के उतना ही करीब हैं। तो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम। अच्छा जी, अब थोड़ी देर पहले मैं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर से यहाँ पर वापस। आज पीटीआई ने एक वाइट पेपर जारी किया तकरीबन 3 महीने के बाद। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और आज 2 मई को पीटीआई ने एक वाइट पेपर जारी किया। ये मेरे पास मौजूद है। वैसे तो ये 230 सफ़ात पर मुश्तमिल, इस तरह की एक और कॉपी भी है, तो 230 सफ़ात पर मुश्तमिल ये वाइट पेपर है। इसमें क्या क्या बताया गया है, इसकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर हर जगह पर आ जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको जानने के लिए कि क्या क्या बताया गया है इसमें। तो वो सारी डिटेल भी मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके सरे वर्क पर अगर आप देखें तो जिस तरह से शुरू किया गया इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन के नाम से, और पीछे इसके साथ कैदी नंबर 804 और जो शेर लिखे गए हैं वो भी बड़े मज़े के हैं, और कुरानी आयत का हवाला दिया गया कि इंसाफ कर सको, उसके तनासुब से इंसाफ और उसके जो असूल है वो भी बताया गया। और फिर जो शेर है वो भी मैंने आपको पढ़ के बताना है। लेकिन एक हैरान कुन ख़बर इसके साथ और भी आई है। हैरान कुन ख़बर इसलिए है कि पता ये चला कि इमरान खान से जेल में जो मुलाकातें होती हैं उनके रिश्तेदारों की, लवाहिकीन की, और साथ में उनके पार्टी के लोगों की या वकला की, उसके लिए अलग अलग दिन मुतय्यन किए गए हैं। मखसूस फोकल पर्सन भी तैनात किए गए हैं, उनकी मंजूरी से कुछ लोगों के नाम जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर पता चले कि इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई ऐसा शख्स उनके पास पहुंच गया जिसके बारे में ना इमरान खान को पता, ना उनके वकला को पता, ना उसका लिस्ट में नाम, और वो अचानक से आके कहे कि मैं भी आपके लिए आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। और इमरान खान आगे से पूछे कि तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तो ये बड़ी अजीब सी बात हो गई। और इसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा डिबेट मैंने होती सुनी नहीं, या पीटीआई के लॉयर्स सिवाय उनके नईम हैदर पंजोता, उन्होंने एक ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया और बताया कि ये क्या हो रहा है, ये बड़ी गैर मामूली सी सूरत हाल है कि जिसका हमने कहा ही नहीं उसको मुलाकात के लिए भेज दिया, और जिसका कहा उसका नाम ड्रॉप कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, इमरान खान से मुलाकात के लिए जो फोकल पर्सन्स ने लिस्ट दी उनमें इंतज़ार पंजोता का नाम भी शामिल था। ये 2 दिन पहले की बात है जब मुलाकात हुई, तो इंतज़ार पंजोता का नाम काट दिया गया। हालांकि वो फोकल पर्सन है, वो डिसाइड करने वाले हैं कि किस किस की मुलाकात होगी, और वो जेल के बाहर मौजूद है, उनको अंदर नहीं बुलाया गया मुलाकात के लिए। और फिर जो 10 लोगों की लिस्ट दी गई थी उसमें से काट पीट के 6 लोग रह गए, और 6 लोगों में भी 2 लोग ऐसे डाले गए जिनका पीटीआई के वकला ने मुलाकात के लिए कहा ही नहीं था। उनमें से एक पीटीआई के लॉयर थे, जो कि मैं ऐसे नाम नहीं बता रहा, कि उनको मुलाकात के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन वो वहां पर पहुंच गए और उनकी मुलाकात हो भी गई। लेकिन इस दौरान एक और शख्स भी आए मुलाकात के लिए, जिनको देखते ही इमरान खान ने पूछा कि आप कौन हैं, मैं तो आपको नहीं जानता, इसको किन्होंने बुलाया अंदर। तो उन्होंने तारुफ कराना शुरू किया कि जी मैं भी वकील हूँ, और मैं पता नहीं शांताना गुलजार के साथ कहीं पे वकील था या हूँ, व्हाटएवर, कुछ ऐसी डिटेल मुझे पता चली। और सबने हैरानगी का इजहार किया कि भाई आपका तो नाम ही लिस्ट में नहीं है, आपको किसने भेजा है। तो उन्होंने कहा मैं तो बस आपसे मुलाकात के लिए आया, तो बड़ा दिल था ये वो। तो इमरान खान ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं बाद में मिलूंगा, अभी फ़िलहाल आप जाओ, और इमरान खान ने उन्हें जेल से बाहर निकाला है। नईम हैदर पंजोता का अगर मैं ट्वीट आपके सामने पढ़ के बताऊँ तो वो ये लिखते हैं कि इंतज़ार पंजोता जो है वो इमरान खान के फोकल पर्सन है, और इमरान खान साहब बार बार आखिरी मुलाकात में बुलाते रहे कि इंतज़ार को बुलाओ, लेकिन खान साहब की बात नहीं मानी गई और इंतज़ार हैदर पंजोता जेल के बाहर खड़े इंतज़ार करते रहे। आखिरी मुलाकात में इंतज़ार की जगह पर कोई और शख्स अंदर आ गया जिसका नाम ना हमने भेजा ना इमरान खान ने उसे बुलाया। खान ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो आए बाएशाई करता रहा और खान साहब ने उस शख्स को बाहर निकाल दिया।
ये क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? ये 3 सवाल हैं बड़े अहम, लेकिन इसके ऊपर मैंने पीटीआई की बाकी लीडरशिप को बात करते नहीं देखा कि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को कैसे मुलाकात के लिए भेज दिया गया। एनीवेज, अब आ जाइए ज़रा पीटीआई की आज की ताज़ा तरीन एक्टिविटी के हवाले से, जो कि है वाइट पेपर जारी करने के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली के हवाले से तमाम सबूत और शवाहिद जो है उनको एक वाइट पेपर की शक्ल में जारी कर दिया है। इसके मुख्तलिफ हिस्सों में इन्हें जारी किया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बड़ी आसानी से समझाने वाले नुकात हैं, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन आपको इजीली समझ आ सके वो बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इसके बिल्कुल पीछे कैदी नंबर 804 लिखा गया है और फिर नीचे कुछ शेर लिखे गए हैं। 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा गया है, हाथ आंखों पर रख लेने से खतरा नहीं जाता, दीवार से भौचाल को रोका नहीं जाता। फिर लिखते हैं, तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके तो डूबा भी नहीं जाता। और आखिर में लिखते हैं, अल्लाह जिसे चाहे उसे मिलती है मुजफ्फर, इज़्ज़त को दुकानों से ख़रीदा नहीं जाता। ये शेर लिखकर उन्होंने पूरा 234 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वाइट पेपर जारी किया गया। इसके 3 अलग अलग उन्होंने पार्ट्स रखे हैं। पहले पार्ट में इलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है, यानी इलेक्शन एक्ट क्या है, कैसे कैसे इलेक्शन होना है, वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। दूसरे में प्री पोल रिगिंग के हवाले से, यानी इलेक्शन से पहले क्या क्या कुछ हुआ, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो है उनकी हाईलाइट्स हैं। और फिर पार्ट 3 में इलेक्शन के दिन जो हुआ वो सारा कुछ, और पार्ट 4 में इलेक्शन के दिन के बाद से अब तक जो कुछ हुआ वो डिटेल डाली गई हैं। फॉर एग्जांपल प्री पोल रिगिंग यानी पार्ट 2 की तरफ अगर आ जाए तो उसमें जो लिस्ट डाली गई है जल्दी से आपको बताता हूं। पहले नंबर पर है 90 दिन के अंदर इंतखाबात का ना होना, यानी 90 दिन की आईनी मुद्दत को तोड़ा गया, आईनी मुद्दत का एहतराम नहीं किया गया और इंतखाबात को इल्तवा में डाला गया। फिर गैर कानूनी केयर टेकर सेटअप, वो समझते हैं कि एक केयर टेकर सेटअप जो लाया गया वो गैर कानूनी था, जो अपनी आईनी मुद्दत से भी तजावुज़ करता रहा और गैर कानूनी अहकाम देता रहा। फिर इसमें लंदन प्लान जिक्र किया गया है। फिर कातलाना हमला जो इमरान खान पर हुआ उसका डाला गया। फिर जमान पाक ऑपरेशन जो हुआ और उसके नतीजे में क्या एक्टिविटीज़ रहीं वो सारी डिटेल डाली गई। फिर उसके बाद 9 मई वाक़यात का जिक्र किया गया। फिर 9 मई वाक़यात के बाद जो कार्रवाइयाँ हुई उनका जिक्र है। पीटीआई के दफातर सील कर दिए गए, मीडिया के ऊपर इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप, सहाफ़ियों को किस तरह से टारगेट किया गया, वो सारी डिटेल्स हैं। फिर कागजात नामजदगी का छीना जाना, फिर उनका मुस्तरद होना, ये सारी डिटेल्स। फिर इंतखाबी मुहिम के दौरान बार बार रुकावटें डालना, ना सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि वर्चुअल एक्टिविटीज़ जो हो रही थी उस दौरान इंटरनेट की जो बंदिश थी उसका जिक्र किया गया। फिर कारकुनों के घरों के ऊपर मुतअद्दिद जो छापे हुए उसका जिक्र, ख़वातीन मर्द जो नौजवान गिरफ्तार किए गए उनका जिक्र किया गया है। फिर आरओ जो थे उनकी तैनाती का जिक्र किया गया कि कैसे रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए। फिर बल्ले का निशान की वापसी से लेकर जो टॉप टियर की लीडरशिप थी, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत, हमाद अजहर समेत, इनको इलेक्शन की रेस से बाहर करने के लिए जो इक़दाम हुए, फिर जो इनके ऊपर मुकदमात की एक भरमार कर दी गई वो सारा कुछ, और झूठे केसेस जिस तरह से बनाए गए, ये सारा कुछ बताया गया प्री पोल रिगिंग के इस वाइट पेपर में। और उसके बाद जो इलेक्शन के दिन हुआ यानी पोलिंग डे के ऊपर पता चला सुबह सुबह पोलिंग स्टार्ट होने से चंद लम्हात पहले इंटरनेट बंद कर दिया गया, यानी कम्युनिकेशन एक्सेस जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। फिर पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को रोका गया किसी किसी जगह पर। फिर फॉर्म 45 में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल हुआ। फिर शिकायत के बावजूद यकतरफा फैसले हुए और रिलीफ दिया गया मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को। और फिर जो पीटीआई के केसेस थे उनका फिक्स ना होना, ये सारी डिटेल्स डाली गई। और फिर पार्ट 4 भी है, तो ये सारी डिटेल्स डाल के पूरा एक वाइट पेपर बनाया गया। 3 महीने लगे ज़रूर हैं इसमें, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है इसमें एक 1 पेजर भी होना चाहिए था जिससे लोगों को आसानी से समझ आती, क्योंकि 230-34 सफ़ात को इतनी आसानी से पढ़ता नहीं है। बट ये शायद कुछ और ऑडियंस है जिनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। वर्कर्स के साथ साथ कुछ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी भी होती है, कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, उन तक भी ये जाएगा और उनको भेजा जाएगा। तो ये सारा वाइट पेपर जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर और आगे पीछे हर जगह पर आपको लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे अगर आप पढ़ना चाहें। आज ही के दिन की एक और ताज़ा तरीन एक्टिविटी ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जो ट्रिब्यूनल कायम किया था इस्लामाबाद के हलकों में धांधली के हवाले से, यानी इस्लामाबाद के 3 हलके ना, NA 46, 47, 48, यहाँ से तीनों पीटीआई के उम्मीदवार जीते, लेकिन फॉर्म 47 में दूसरे उम्मीदवारों को जिता दिया गया। तो आज एक अहम फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम ट्रिब्यूनल, जिसके जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी और पीटीआई के भी उम्मीदवारों से
असल फॉर्म 45 मंगवा ली है कि 20 मई तक ये फॉर्म 45 लेके आप हमारे रूबरू पेश हो जाइए। यानी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ट्रायल फेयर तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल हुआ तो फिर इस्लामाबाद से पीटीआई के तीनों एमएनएज़ की वापसी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब वो असल फॉर्म 45 जो पीटीआई के एमएनएज़ के पास हैं वो ले जाके रखेंगे और फिर जब इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 आएंगे जिनमें वो 6 को 9 बनाया गया, 9 को 6, 3 को 8, 1 को 9, तो वो बड़ी आसानी से पता चल सकता है। और कोई भी जज इतना इस तरह से तो फैसला कम अज़ कम नहीं कर सकता कि उसकी आंखों के सामने धांधली के इतने वाज़े शवाहिद मौजूद हों और वो कहे कि कुछ हुआ नहीं। तो मेरा ख्याल है ये तीनों सीटें कम अज़ कम वापस हो सकती हैं। एनीवेज़, आज एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है। इमरान खान से असद कैसर ने मुलाकात की है अडयाला जेल में, और उस मुलाकात के बाद उन्हें कुछ टास्क सौंपे गए हैं और वो अब रवाना हो चुके हैं लाहौर की तरफ। कल क्या होने जा रहा है वो मैं डिटेल बता देता हूँ। कल लाहौर में जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, यानी पीटीआई समेत बाकी 6 जमातों का जो एक इत्तेहाद बना, अपोजिशन इत्तेहाद जिसे कहा जाता है, जिनको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिन्होंने शुरू की है तहरीक, उस सिलसिले में कल से एक्टिविटीज़ शुरू होने जा रही है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले असद कैसर से भी बात हुई, मैंने उनसे डिटेल जानने की कोशिश की कि इस विज़िट में होने क्या जा रहा है और पीटीआई बाकी जमातों के साथ मिलकर इस लाहौर के विज़िट से क्या अचीव करना चाहती है। तो उन्होंने बताया कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि आइन के ऊपर अमल दरामद हर सूरत होना चाहिए और इसके लिए कल से वकला को मुतहर्रिक करने का असूली फ़ैसला हुआ है। यानी बलूचिस्तान और सिंध के बाद अब पंजाब से ये तहरीक जो है वो आगे बढ़ने जा रही है। और जो शेड्यूल मुझे पता चला है, कल सुबह 11 बजे लाहौर बार के जो वकला हैं उनसे एड्रेस करने जा रहे हैं ये सारे जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के लोग हैं। इनमें एतजाज़ एहसन को भी शमूलियत की दावत दी गई है कि वो भी आएँ, उनके साथ भी मुलाकात है। फिर जमात इस्लामी के जो नए अमीर हैं उनके साथ मंसूरा में उनकी मुलाकात होने जा रही है। फिर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं जो रिहा हो चुके हैं उनके साथ मुलाकात, जो नहीं रिहा हुए उनके अहले खाना के साथ मुलाकातें हैं, और कई एक्टिविटीज़ शेड्यूल की गई हैं जो कि पीटीआई के अपोजिशन अलायंस की एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है और ऑब्वियसली लाहौर में जलसे, जुलूस, रैलियाँ, इनको किस तरह से प्लान करना है, पंजाब में कैसे एक्टिविटीज़ को तेज़ करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और दो रोज़ा ये दौरा है तो इसमें आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। फिर आज साइफ़र केस की समाअत हुई, 1 घंटे तक समाअत हुई। रोज़ाना तकरीबन इतना की टाइम मिलता है, 3 बजे शुरू होती है, 4 बजे अदालत का टाइम ख़त्म हो जाता है। आज फिर जल्दी ये समाअत ख़त्म हो गई। तो जो हुकूमती वकला हैं या प्रोसिक्यूटर हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं इस केस में, और पीटीआई के वकील ये कहते हैं कि बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ, और केस को लंबा खींचा जा रहा है और कोई आर्गूमेंट्स ऐसे नहीं दिए जा रहे जो किसी कंक्लूजन की तरफ लेके जा सके। तो इसलिए टाइम किसी तरह से खींचा जा रहा है और इस दौरान जो है समाअत पीर तक के लिए दोबारा से मुलतवी कर दी गई है। तो ये आज की ताज़ा तरीन एक्टिविटीज़ थी। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी होगी चीज़ों के हवाले से। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर कन्फ्यूजन दूर हो गई या व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।